नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आप दशकों से बक्सर में गंगा किनारे स्थित इस नाथ मंदिर को देख रहे हैं। अब यह घाट भी नाथ बाबा घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती, गोद में बैठे भगवान गणेश की अद्भुत प्रतिमा विद्यमान है, जिसे देखकर लोग आनंदित हो उठते हैं। लेकिन अब इस मंदिर में एक नई प्रतिमा स्थापित हो गई है, जो सामने आपके दिख रही है। भगवान आदिनाथ का नवनाथ रूप, इसमें 9 शीश हैं। साथ ही साथ यहाँ अब अष्टविनायक गणेश जी, यह उनकी प्रतिमा है। 8 शीश, 16 हाथ और एक जगह नाथ बाबा की यह साकार प्रतिमा। यह सब कुछ अक्षय तृतीया के दिन अर्थात 10 मई को प्रारंभ हुए रुद्र महायज्ञ के दौरान। इस दौरान यहाँ यज्ञ, आहुति, मस्ताभिषेक, जल से जो अभिषेक का यह नज़ारा आप देख रहे हैं। तमाम तरह के अनुष्ठान हुए। दीपदान, कमल पुष्प से, सहस्त्र कमल पुष्पों से भगवान का पूजा, अभिषेक। महिलाओं और पुरुषों ने यहाँ पूरे यज्ञ के दौरान, आज 16 मई को यह यज्ञ संपन्न हुआ है। इसमें जो क्रम रहा उसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। 10 को जल भरी हुई, 11 को अरणि मंथन के उपरांत यज्ञ प्रारंभ हुआ, 13 को नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, 14 को मंदिर में भगवान की नई प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, 15 को संत सम्मेलन, दीपदान का कार्यक्रम हुआ और आज 16 मई को इसका समापन हुआ। भगवान शिव की यह जो आप अद्भुत प्रतिमा देख रहे हैं, कैलाश पर्वत के पास तपस्या के दौरान नाथ बाबा जी ने इस स्वरूप का दर्शन किया था। और अब नाथ मंदिर में जो नया ऊपर में एक कक्ष बना है, वहाँ नाथ बाबा को भगवान के सामने खड़े स्वरूप में दिखाया गया है, जिसे देखकर यह लोग जान सके कि यह साकार रूप कब और कहाँ देखने को मिला। इस संबंध में वर्तमान आदिनाथ अखाड़ा के योगी शीलनाथ जी से चर्चा हुई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया। हमारे गुरुदेव श्रीनाथ बाबा जी महाराज बक्सर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के संत समाज के एक गौरव थे। वे केवल जनता के गुरु नहीं थे, वे महात्माओं के गुरु थे। महात्माओं को समाज में रहते हुए कैसे कल्याण करते हुए और सबका उद्धार करते हुए रहना चाहिए, ये हम लोग नाथ बाबा जी से संत महात्मा भी सीखते थे। और उनके द्वारा तपस्या उनकी बहुत कठिन थी, और तपस्या के द्वारा उन्होंने जो शक्ति अर्जित की, सब लोक के कल्याण के लिए कई कार्य किए। तो उनके द्वारा चारों कुंभों में आश्रम बनाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली, अलवर में भी आश्रम है आदिनाथ अखाड़े के नाम से। और बक्सर में, बक्सर के कल्याण के लिए, जनता में भक्ति बढ़ाने के लिए श्री आदिनाथ भगवान शिव के साथ साथ शिव पार्वती की विशाल दिव्य प्रतिमा, जो शायद कहीं उपलब्ध नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंगों की, गुरु गोरक्षनाथ जी की, दुर्गा माता की और अन्य सभी मूर्तियां, 125 मूर्तियों की प्रतिष्ठा जो हुई है, सभी देखते ही समझ जाते हैं कि वैसा कोई अलौकिक पुरुष है जिन्होंने इसका निर्माण कराया है। यहाँ पर करीब 75 वर्षों तक रहने के उपरांत और सबका कल्याण को करना, अपने निश्चित समय के अनुसार वे हरिद्वार का यज्ञ पूर्ण करके स्वेच्छा से शरीर का त्याग किए। हरिद्वार में बाबा जी का मंदिर और दिव्य प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। और बक्सर में भी करीब 3 साल से अनवरत कार्य चल रहा था, जिसकी बाबा जी की मूर्ति प्रतिमा की प्रतिष्ठा के बाद इसकी पूर्णाहुति हुई है। अभी आयोजन चल रहा है। इस आयोजन में श्री महारुद्र यज्ञ का आयोजन तथा कथा प्रवचन के और अखंड ओम नमः शिवाय के कीर्तन के साथ साथ कई अनुष्ठान भी सम्मिलित हैं, जिसमें बाबा जी का आज महामस्तकाभिषेक हुआ और कल बाबा जी का विशेष अर्चन होगा 1100 कमल पुष्पों के द्वारा। 1100 बेलपत्र और 1100 कनेर के पुष्प से बाबा जी का विशेष पूजन किया जाएगा। इसके साथ ही बाबा जी के मंदिर के साथ ही अष्टविनायक की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई है, जिनके 8 सूंड हैं और 16 हाथ हैं। ऐसी दिव्य प्रतिमा शायद दर्शन करने को जल्दी नहीं मिलती है, जिनकी प्रतिष्ठा बाबा जी की मूर्ति के पास में हुई है। और उसी परिसर में
आदिनाथ भगवान शिव आदिनाथ नवनाथ भगवान के स्वरूप में जो जाने जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा हुई है। उनमें आदिनाथ भगवान शिव, उदयनाथ माता पार्वती, सत्यनाथ ब्रह्मा जी, संतोषनाथ विष्णु भगवान, अचल अचम्यनाथ शेषनाग, गजकंथरनाथ गणेश जी और चंद्रमा चौरंगीनाथ के साथ साथ मनसेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जी का भी दिव्य स्वरूप झलकता है, जिसका दर्शन हमारे गुरुदेव ने कैलाश धाम में प्रत्यक्ष किया था और लोक कल्याण के लिए यह दर्शन सबको उपलब्ध कराया गया है। बाबा जी आज भी उन सबका कल्याण करते हैं, जैसे पहले कल्याण करते थे, उनकी कृपा से आज भी हमें अनुभूति होती है। हम सब धन्य हैं कि उनके दर्शन प्राप्त हुए, उनके चरणों में रहने के अवसर प्राप्त हुए और यह बक्सर भूमि धन्य है कि ऐसे दिव्य चरण यहाँ पर स्थित रहे और लोगों का कल्याण किए। कल संत सम्मेलन भी है, इसमें कहाँ से लोग पधारे हैं? ये नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ आश्रम है। वैसे यहाँ पर हर संप्रदाय के लोग आते रहते हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय में इन्हें सभी लोग सिद्ध बाबा के नाम से जानते थे। सिद्धनाथ बाबा जी, यहाँ भी नाथ बाबा जी के नाम से जानते हैं। इसलिए उनके आयोजन में पूरे भारतवर्ष से अनेक राज्यों से सभी संत महात्मा सिद्ध आए हुए हैं। करीब 250 महात्मा पहुंच चुके हैं नाथ संप्रदाय के, और अन्य संप्रदाय के भी आए हुए हैं। कल उनका सम्मान किया जाएगा, उनका विधिवत उनको सम्मानित करके पूजा किया जाएगा और उसके उपरांत सबको भंडारा के बाद विधिवत विदाई भी की जाएगी। यज्ञ 16 को संपन्न होगा। यज्ञ 16 को संपन्न होगा। 11 बजे करीब पूर्णाहुति होगी, जो सभी संत महात्माओं की उपस्थिति में और 81 के आचार्य जुगल किशोर चतुर्वेदी के आचार्यत्व में विधिवत संपन्न होगा। इसमें करीब 125 पंडित यज्ञ में हैं और 125 करीब कीर्तन और अन्य व्यवस्था में भी वर्णित किए गए। 250 स्थित है। महारुद्र यज्ञ के थोड़े से महत्व पर दो शब्द। महारुद्र भगवान शिव का एक विशाल यज्ञ होता है, जिसमें भगवान शिव को आहुति रख करके दी जाती है और इसमें भगवान शिव सबका कल्याण करे, सबका लोक मंगल हो और सभी हर तरह से सुखी प्रसन्न और अपने सब कुछ प्राप्त करें, इच्छानुसार उन्हें उपलब्धि प्राप्त हो और सभी रोग मुक्त हों, भय मुक्त हों। इसलिए महारुद्र की आराधना और सबके कल्याण के लिए किया जाता है। और महारुद्र में हमारे यहाँ एक विशेषता यह है कि यहाँ पर हर कुंडों पर अलग अलग जजमान नहीं होते। बाबा जी की परंपरा थी कि एक संकल्प से सबके कल्याण के लिए संकल्प होता था और सभी सामग्री गंगा जल से धो करके पवित्र करके तब आहुति दी जाती थी। उसी नियम के अनुसार हम लोग भी इस महारुद्र यज्ञ को उनकी कृपा से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे, रुद्र महायज्ञ 16 मई को आज संपन्न हो गया। 10 को अक्षय तृतीया के दिन इसकी शुरुआत हुई थी पूज्य नाथ बाबा जी के मंदिर में। अब भगवान आदिनाथ नवनाथ जी का साकार स्वरूप और अष्टविनायक गणेश जी 16 हाथों वाले अब आपको दर्शन के लिए मिलेंगे। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।